राज राजस्थान डे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बीएसटीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के बारे में, जो आपको बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में 600 में से 450 नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान जीके की बात करूंगा। राजस्थान जीके में सबसे पहले मैं आपको बुक रेफरेंस करना चाहूँगा। राजस्थान जीके की सबसे बेस्ट बुक जो सिंपल लैंग्वेज में है वो दिनवार पब्लिकेशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसमें राजस्थान जीके में सबसे पहले हिस्ट्री में बात करूँ। हिस्ट्री में आप सबसे पहले एक ही गलती करते हो, प्राचीन इतिहास पढ़ते हो और आधुनिक इतिहास, जो हार्ड भी है, हार्ड तो है नहीं लेकिन हार्ड लगता है, जिसके कारण आप पढ़ते नहीं हो और छोड़ देते हो, जिससे आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में कवर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं ये प्रेफर करना चाहूँगा, आप आधुनिक इतिहास से शुरुआत करें। आधुनिक इतिहास में सबसे पहले आप व्यक्तित्व किस प्रकार पर, रोज़ के सारे व्यक्तित्व नहीं पढ़ने हैं आपको। रोज़ के 2-2 4-4 या ओनली 3-3 व्यक्तित्व, रोज़ 3 पुरुष रोज़ 3 महिला व्यक्तित्व पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ने चाहिए, रिविजन करते रहना चाहिए। उसके साथ संगठन, बहुत सारे संगठन बने हुए राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन इन सबको भी एक साथ याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हर रोज़ 2-3 याद करने होंगे। और छोटे छोटे टॉपिक के जो आपको आते हैं, 1857 की क्रांति, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन। जब तक ये संगठन राजनीतिक संगठन आपको याद नहीं होंगे, जब तक ये प्रजामंडल आंदोलन और जनजाति और किसान आंदोलन आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, तो आप सबसे पहले व्यक्तित्व, रोज़ के 3 पुरुष और 3 महिला व्यक्तित्व याद करने की कोशिश करें। उनका रेगुलर वापस कल, मतलब आज जो पढ़ा वो उसका कल रिवीजन लगातार करोगे तो आप एक दिन याद जरूर होगा। उसके बाद संगठन में रोज़ के 3-3 या 4-4 एक साथ कभी याद नहीं होंगे, 3 और 4-4 याद करते रहे। 1857 क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, रोज़ के एक प्रजामंडल है या जनजाति है, किसान आंदोलन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टॉपिक बांट कर ही पढ़ें, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और जल्दी याद रहेंगे। उसके बाद प्राचीन इतिहास में बात करें तो राजवंश नहीं, सभ्यता टॉपिक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कालीबंगा है, आहड़ है, ये बड़ी बड़ी जो सभ्यता है उसके डिटेल्स, और जो छोटी सभ्यता है उसकी लोकेशन और खोजकर्ता आपको आने चाहिए। यदि आपको कभी छोटे से ऊपर से पूछे तो ऊपर से पूछे तो आपको लोकेशन भी याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। उसके बाद भाषा, राजस्थान की भाषा में सबसे सरल टॉपिक राजस्थान भाषा है, जिसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले भाषा और बोलियाँ सबसे सरल टॉपिक है। रोज़ के नहीं, एक दिन में टॉपिक तैयार हो सकता है, या फिर रेगुलर पढ़ोगे, रिवीजन होता रहेगा, आप एक दिन अच्छे हो जाएगा। उसके बाद ये साहित्य है। साहित्य जो रचनाएं हैं, रोज़ की 5-5 या रोज़ के 10-10 याद करोगे तो साहित्य और रचना पुस्तकें हैं जो याद रहेंगी, आप याद होने लगेगी। नहीं तो आप एक साथ याद करने की कोशिश करो तो आपको कभी याद नहीं होती है। और जो साहित्यकार है, कर्नल जेम्स टॉड है, LB तैसीतोरी है, कन्हैयालाल सेठ, ऐसे छोटे छोटे जो राजस्थान साहित्यकार हैं उनके बारे में छोटे छोटे रोज़ के 2-2 याद करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद यदि राजस्थान जियोग्राफी की मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है राजस्थान सामान्य जानकारी, जो आपको सामान्य परिचय आपको आता है, नहीं आता तो याद करना चाहिए। उसके बाद सरल टॉपिक में जनगणना है और वन्य जीव, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बार बार ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। सरल आप जो छोटे क्वेश्चन पढ़ के आते हो याद हो सकता है। जैसे थारी मर भौतिक प्रदेश है, आपको पहली बार में आपको याद नहीं होता है और वहाँ पे फंसोगे तो आप पूरे फंसोगे, याद कभी नहीं होगा। इससे अच्छा छोटे छोटे टॉपिक जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा होगा। इसमें जिले बावड़िया है, पर्यटन है, पर्यटन का स्लोगन क्या है, पर्यटन में रोपवे कौन कौन से हैं, पर्यटन में जो होटलें हैं, राजस्थान पर्यटन RTDC के होटलें हैं, योजनाएं हैं, ऐसे और संस्थाएं हैं, कौन कौन संस्था है, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे सबसे सरल टॉपिक है, आराम से कर सकते हो आप। नदी है और उन पर बनने वाले बांध की लोकेशन, कौन सी नदी पर बांध बना हुआ, कब बना,
कौन से लॉक कहाँ पर बना हुआ, कौन से जिले में बना हुआ, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं। उस यदि उसके बाद में कला संस्कृति की बात करूँ तो लोकगीत, लोकनाट्य और लोकगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य है और लोकवाद्य यंत्र, ऐसे टॉपिक है छोटे छोटे, लेकिन याद रखना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए रोज़ के ऐसे करना चाहिए आपको। लोकगीत है तो क्षेत्रीय लोकगीत सबसे पहले, मतलब रोज़ के 5 लोकगीत है, लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, ऐसे करके आप धीरे टुकड़ों में याद करोगे तो आप अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद हस्तकला की मैं बात करूं तो हस्तकला में कौन कौन से छोटे छोटे थेवा कला है, टेराकोटा है, ब्लू पोट्री है और छोटे छोटे जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसके बारे में रोज़ के एक संभाग, मतलब पहले सबसे पहले जयपुर संभाग से स्टार्ट करो तो जयपुर संभाग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी हस्तकला है, उनकी एक लिस्ट बना दो और इसके आगे कौन कौन सी चीज़ें लिख लो। यदि उदयपुर संभाग की बात करूँ मैं तो फड़ चित्रण है, थेवा कला है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। एक लाइन में सिर्फ बड़ी लाइनों में आपको नहीं भटकना होगा, बड़े नहीं लिखना चाहिए आपको, छोटे छोटे एक टाइम भी बहुत कम है। या डायरेक्ट फड़ चित्र शाहपुरा भिलवाड़ा डायरेक्ट और थेवा कला प्रतापगढ़, ऐसा याद होना चाहिए तो आपको आसानी से अच्छे हो सकते हो। उसके बाद में यदि बात करूं हस्तकला होने के बाद लोकवादी यंत्र, तत्वादी यंत्र कौन सा है, सुशीलवादी यंत्र कौन सा है, तो रोज़ के तत्वादी यंत्र कौन से होते हैं, रोज़ कैसे ऐसे टुकड़ों में याद करने की कोशिश करूँगा तो याद हो जाएंगे। उसके बाद में यदि बात करूँ त्यौहार और मेले, आपको राजस्थान में रहने वाले त्यौहार मेले लगभग आते हैं, नहीं आते तो भी सिक्वेंशली आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। पर्यटन मेले कौन कौन से हैं, पर्यटन विभाग द्वारा मेले कौन कौन से भरे जाते हैं और जो हिंदू धर्म के अनुसार मेले कौन कौन से हैं वो याद करने चाहिए। जनजाति है, जनजाति सबसे सरल टॉपिक है। आप जनजाति में से लगभग हर बार 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और आभूषण और वेशभूषा, आभूषण कैसे करते, वेशभूषा ऐसे याद करनी चाहिए आपको कि सबसे पहले आदिवासी में भील की वेशभूषा क्या है, करासियों की वेशभूषा क्या है, भील डामोर की कौन सी है, कथोरी की कौन, ऐसे याद करने के बाद क्षेत्र में क्षेत्र विशेष में कौन सी ड्रेस पहनते हैं, पुरुषों की कौन सी है, महिलाओं की कौन सी ड्रेस है, कौन सा वस्त्र आभूषण है, वो आपको धीरे धीरे टुकड़ों में याद, लगभग 1 महीना पड़ा है, आसानी के साथ आप याद कर सकते हो। आज कोशिश करूँगे तो टुकड़ों में धीरे धीरे करोगे तो आप अच्छे अंक ला सकते हो। हमें यदि पॉलिटी में बात करूँ तो पॉलिटी से लोग सभी डरते हैं, तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले आपको आयोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आयोग में सबसे पहले जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य बाल अधिकार आयोग है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, ऐसे जो भी हैं उनके वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम सदस्य, ऐसे कुछ जो भी होता है वो आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ स्थानीय स्वशासन जो BSTC के टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है और सबसे सरल टॉपिक जो आप आसानी से के साथ कर सकते हो। और मुख्यमंत्री आपको लगभग आते हैं, नहीं आते तो सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था, सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे पहले निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री दोनों कौन से थे, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको कन्फ्यूजन वाले होते हैं वो याद करें। कौन सी धारा, कौन से संविधान में क्या लिखा हुआ, ये थोड़ा बहुत आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। और करंट पिछले जनवरी से लगभग नहीं जनवरी से याद 6 महीने के होता है, पिछले 6 महीने का आप अर्धवार्षिक अंक लेकर आ जाओ। रोज़ का एक पेपर पढ़ो, बस रोज़ का एक पेपर में जो छोड़ना क्या है मैं बताता हूँ। छोड़ने में मतलब जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। एक पेपर से आपको वहाँ से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं। वर्तमान पदाधिकारी कौन से हैं, राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन से हैं, राजस्थान जिला सचिव कौन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो एक पेपर पे होंगे। करंट अफेयर्स की एक किताब आती है उनसे आप अर्धवार्षिक अंक लेकर आइए इस साल का, वो आसानी के साथ आपको अच्छे के बाद। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो हिंदी में लगभग आप सभी को आता है समास, संधि समास, प्रत्यय, उपसर्ग और छोटे छोटे जो टॉपिक तत्सम तद्भव ये आते हैं। लेकिन जो लड़के होशियार होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आप
सब में मरते, सब जने यहाँ पे मरते हैं। लेकिन इनको सबसे कैसे याद करना है, सबसे सरल तरीका यही है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, और मुहावरे और लोकोक्ति रोज़ के 5-5 या 10-10 आसानी के साथ कर सकते हो। रोज़ के 10-10 उसका अर्थ क्या होगा 9th से 12th हिंदी व्याकरण की बुक आती है, वहाँ से आप कर सकते हो। रोज़ के 10, ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा ना कम और ना ज़्यादा, रोज़ के 10-10 मुहावरे और लोकोक्ति आसानी के साथ कर सकते हो। जो विलोम शब्द है ये शुद्ध शुद्धि है, अनेकार्थक है, एकार्थक है, ये रोज़ के 5-5 बार बार रिवीजन करोगे तो आप एक दिन ऐसा होगा एग्ज़ाम के टाइम में लगातार आपके आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बीच में वीडियो रोकने पर, बीच में यदि आप वीडियो को स्किप करते हो तो फिर आपको पूरा प्लान आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने भी BSTC 2019 में 397 नंबर आए थे मेरे। उसके बाद यदि पर्यायवाची शब्द हैं, यदि आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो शब्दश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं यहाँ पे सवाल आते हैं तो आपको सिर्फ रोज़ के 5-5 ऐसे छोटे टुकड़ों में बयान करो। और जो संधि समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है और तत्सम तद्भव और कोई भी अनुस्वार उच्चारण स्थान ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आपको कहीं पे कंपटीशन कोचिंग में या फिर ऑनलाइन क्लास में देखा हो, उनका अभ्यास बार बार करोगे तो आपको याद आसानी के साथ होते रहेंगे। उसके बाद में यदि इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश सबसे सरल है। इंग्लिश सबसे सरल जिसको लगती है, जिसको तो है, लेकिन जिसको नहीं लगती तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी जो आपको आसानी के साथ आते हैं, जो आपने छोटी कक्षा में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल जो आपने पढ़े, ए एंड द का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, ये आपको आता है। नाम के आगे क्या आता है वो आपको लगभग आता है, नहीं आता तो आप थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हो। इसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के यहीं से भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत सारे एनोनिम सिनोनिम्स पढ़ने लगते रहते हैं और फिर आपके इंग्लिश में जीरो आते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए आपको आर्टिकल है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंस सबसे सरल टॉपिक है। ये 4-5 इंग्लिश में टॉपिक करने चाहिए आपको। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के लिए आपने कहीं ऑनलाइन कोचिंग की होंगी या प्रैक्टिस की होंगी। यदि नहीं की हुई तो आपको किताब से या भी मेरे हिसाब से कल आप ऑनलाइन क्लास से ले लेनी चाहिए। छोटे टॉपिक हैं, सिक्वेंसली आप कर सकते हो, जैसे A B C D है, ऐसे कुछ सिक्वेंसली आप कर सकते हो। लेकिन जैसे वर्क्स को गिनना है, त्रिभुज को गिनना है, उसके बाद कोई जो सीक्वेंस आती है, श्रृंखला को पंक्तिबद्ध करना है, ऐसे कुछ है सवाल आते हैं जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सहयोग की आवश्यकता होती है। तो आप खुद ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास से या कोचिंग से आप आसानी के साथ कर सकते हो। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।